नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हम लोग रिबन के इस पार खड़े हैं और इस पार इसलिए खड़े हैं कि द देसी अड्डा का महाराजगंज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन के अवसर पर हमारे बड़े बड़े अभिभावक भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथी भी हैं। सब लोग हैं और सब लोगों की उपस्थिति में आज महाराजगंज में द देसी अड्डा का कार्यालय खुल रहा है। देखिए, सामने जो खड़े हैं अशोक प्रियंवत जी हैं, हमारे अभिभावक हैं। मैं आपको बता दूं, इन्हीं के प्रोत्साहन की वजह से आज मैं पत्रकारिता में हूं। सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि राकेश, तुम्हारा लेखनी जो है वो पत्रकारों जैसा है, और यही बात मुझे घर कर गया था। और उसके बगल में जो खड़े हैं नीरज कुमार पाठक, जिनके साथ मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की महाराजगंज में, और इन्हीं के मार्गदर्शन में लंबे अरसे तक काम किया। और तब जाकर जो द देसी अड्डा पर आप सुनते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता और सब लोगों की बात, हर पक्ष की बात, उसका इन दोनों का बड़ा योगदान है। मेरे कई साथी हैं जो मेरे साथ कंधे में कंधे मिलाकर चले हैं। सबसे जब अंदर हम लोग आएंगे तो परिचय भी कराएंगे, सबसे बातें भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे हिंदुस्तान के कार्यालय प्रभारी और हमारे जो अभिभावक हैं अशोक प्रियंवत जी से कि ये फीता काट कर इस अवसर को ऐतिहासिक बनाएं। द देसी अड्डा के अवसर के लिए ये काफ़ी अहम दिन है आज, और ये अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज द देसी अड्डा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और ये देखिए, हम चाहेंगे नीरज जी भी करें क्योंकि महाराजगंज की धरती पर हो रहा है। और महाराजगंज में पत्रकारिता के एक बड़े पुरोधा यदि कहिएगा तो नीरज कुमार पाठक हैं। भले कई जगहों पर इन्होंने काम किया, बड़े बड़े पद पे काम किया, लेकिन इन्होंने, अब देखिए ये पाठक जी हैं, सबसे परिचय कराएंगे, यहाँ पे खड़े होके नहीं, सब आएंगे क्योंकि सब हमारे मित्र साथी हैं। और हम चाहेंगे कि सब लोग आए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें यहाँ पे बारी बारी से, और सबसे परिचय कराएंगे, बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे महाराजगंज में भी एक चैनल अपना अस्तित्व में आ रहा है और कैसे महाराजगंज में एक नया मुकाम बनने वाला है और कैसे सब कुछ होने जा रहा है उधर से। और देखिए, अब देखिए ये मित्र मंडलियों की फौज, ये मेरे मित्रों की फौज है जो पत्रकार भी हैं। आज हम लोगों ने खास करके यहाँ पे न किसी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता को बुलाया है, न अपने उन साथियों को बुलाया है जो पत्रकारिता से अलग हैं। मैंने आज सिर्फ उन साथियों को बुलाया है जो कंधे से कंधे मिलाकर हमारे प्रोफेशन में हमारे साथ रहे हैं, और ये तमाम महाराजगंज के लोग ही हैं। कुछ साथी इधर उधर के भी हैं, लेकिन चूंकि महाराजगंज की धरती से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मेरा एक सपना था कि महाराजगंज में भी कुछ काम ऐसा करें ताकि दिल्ली मुंबई तो हम लोग काम करते ही रहे टीवी चैनलों के लिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ काम हो और अपने उन साथियों के साथ काम करने का फिर से एक मौका मिले। और ईश्वर का ये देन कहा जाएगा कि परिस्थितियां ऐसी आई कि मुझे महाराजगंज के फिर उन पुराने साथियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बुलाने का भी एक मौका मिल रहा है कि एक साथ हम लोग एक जगह उपस्थित हैं। तो सबसे पहले बारी बारी से थोड़ा परिचय करा देते हैं और बात भी करते हैं। ये दिलीप जी है, बताइए दिलीप जी, कैसा लग रहा है महाराजगंज में देसी अड्डा का? बहुत अच्छा है कि मैंने आपने श्री गणेश किया ऑफिस का, और बेशक देसी अड्डा का भविष्य तो उज्जवल है ही, और उसमें चार चांद लगे, और हमारी शुभकामना यही है। प्रसन्न जी हैं, दरौदा से जागरण के पत्रकार भी हैं और शिक्षक भी हैं, बड़े अच्छे मेरे मित्रों में से हैं, काफी करीबी संबंध है। प्रसन्न जी बताइए। जी, बड़ी अच्छा है। मान लीजिए कि एक नहीं था यहाँ पर, पटना में था लेकिन यहाँ नहीं था, अच्छा लग रहा है। ये डब्बू जी हैं, कौन नहीं जानता है इनको। महाराजगंज में काफी लंबे अरसे से जागरण के पत्रकार रहे हैं, कई क्षेत्रों में इनका कार्य है। डब्बू जी, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। यह महाराजगंज में पहली बार ऐसा हुआ है, और देसी अड्डा और आगे बढ़े, यह हम लोग की शुभकामना है। देखिए, ये शिवम जी हैं, इनको आप यूट्यूब पर अक्सर देखते होंगे। स्टार रिपोर्टर हैं, ये क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। क्राइम करते नहीं है बल्कि क्राइम की खबरें दिखाते हैं ज्यादा। तो शिवम जी बताइए। जी देखिए, हम लोग बहुत अच्छा लगा। महाराजगंज में पहली बार ये ऑफिस खुला हुआ है, काफी शानदार लग रहा है, और खासकर नवरात्र में खुला हुआ है। भगवान करे और माता रानी करे कि और देसी अड्डा जो है और आगे बढ़े
और हम लोग कदम से कदम देसी अड्डा के साथ मिलाकर हम लोग भी चले। ये देखिए एक छोटा भाई है और ये भी सोशल मीडिया के जमाने में आजकल बहुत सक्रिय है। अच्छा लग रहा है। अब पटना से आपको देखते थे लोग हमेशा, यहाँ ऑफिस खुल गया, अब यहाँ से देखेंगे, तमाम जो इधर की भी बातें हैं वो भी आप करेंगे, तो अच्छा लग रहा है। माता रानी और आगे बढ़ाएं। देखिए एक और नौजवान है जिसकी आवाज में दम है और ये आज सामने है तो कुछ बोलेंगे जरूर अपने से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे महाराजगंज में एक कार्यक्रम, ये कार्यालय खुला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोगों के साथ जब बाहर से आकर के आप यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। ये हम लोगों के लिए अरे भी हम बाहर काफ़ी, के नहीं है, हम तो मतलब हैं। यहाँ के हैं, लेकिन रात ड्यूटी तो करते थे बाहर में, पत्रकारिता करते थे बाहर में, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हम लोगों की सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप आए यहाँ पे, ये भी अच्छा। ये भास्कर जी हैं, भास्कर जी को अक्सर आप मेरे साथ देखते होंगे, ये पुराने साथी हैं एक हमारे। दशक पुराना साथ है, लगभग दशकों से हम पुराना लोगों ने साथ। KBC ये जो फोटो देख रहे हैं और दिखाई हम दे रहा है, लोगों ने ये शुरुआत जो किया फोटो था, देख रहे हैं KBC हम लोगों ने साथ किया था 2011 में। मैंने अपने करियर की शुरुआत इनके साथ करी थी और निश्चित तौर पे एक निष्पक्ष पत्रकारिता और सबल पत्रकारिता के जो गुण है मैंने इनसे ग्रहण किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ इस तरह की एक पत्रकारिता का जो आने वाली पीढ़ी है, जो नए युवा हैं, खासकर जो सोशल मीडिया पत्रकार जिसे हम कहते हैं, उनके लिए एक सीख है कि एक अच्छे लोगों के साथ संरक्षण में काम करें तो शायद आगे होगी। इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इनको। देखिए हमारे फूफा जी हैं आज पंडित जी की भूमिका में। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये महाराजगंज क्षेत्र में पत्रकारिता का ये ऑफिस खोला और बहुत लोगों का इससे लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा बात। देखिए ये हमारे अभिभावक हैं, रामनारायण पाठक नाम है, सब लोग जानते हैं। महाराज में शिक्षक रहे हैं, छात्रों को सेवा की है और जितने दिनों तक रहे इनका नाम महाराजगंज इलाके में चर्चित रहा, आज भी है, क्योंकि आज समाज सेवा के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। बताइए। और पत्रकारिता में भी अब भूल रहे हैं अभी ये कुछ काम ये अभी हमको आज से 30-35 वर्ष पहले की अपनी जवानी और बचपन की याद आ रही है। देसी अड्डा नाम ही है, देसी अड्डा। तो हम देसी की तरफ पर 35 वर्ष पहले चल रहे हैं, जब हर दरवाजे पर 2-4 गांव के हर 2-4 दरवाजे पर चौपाल लगता था। और वह चौपाल कैसा था कि घूर लगता था, घूर जाड़ा के दिन में। अब 15-20 आदमी टोला बहला के बैठ जाते थे, भूजा रख दिया था, खाते थे लोग। और जो आज सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं लंबी चौड़ी, सारा सही सही बात हो जाता था। इलेक्शन का बेरा आया तो लोग बता देता के जीती हो गांव में कांड भाई सब मालूम हो जाइए। पहले सोशल मीडिया क्या था, पनघट, गुनसार, और औरतें बाहर जाती थी शाम में शौच करने, वह जगह। और जहाँ 10-5 आदमी पान क्या गुमटी, वह देसी अड्डा था। आज आप इसको सांस्कृतिक युग में या बढ़ते हुए युग में इस देसी अड्डा को आप ला करके और उस भोजपुरिया बात को और सही सही बातों को करने का जो प्रयास शुरू किए हैं, इसके लिए मैं बहुत दिल की गहराई से पूरे महाराजगंज के तरफ से, अपने मीडिया बंधुओं, मीडिया के भाइयों की तरफ से और खासकर अपने अशोक प्रियमदम जी की तरफ से भी मैं खुद आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। दिन दूनी रात चौगुनी आप बढ़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे जो बगल में बैठे हैं, यदि आप मुझे आज देख रहे हैं कि मैं माइक पे बोल रहा हूं, तो इसमें एक अहम योगदान नीरज पाठक जी का है। और मुझे ही नहीं, महाराजगंज में यदि मैं कोई ऑफिस खोल रहा हूं तो इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता था यदि नीरज जी नहीं होते, यहाँ पे उपस्थित नहीं होते तो मेरा अधूरा होता। क्योंकि महाराजगंज में जब कोई पत्रकार इलाके में नहीं होता था तो एक नीरज पाठक होते थे। साइकिल और झोला इनकी पहचान थी और उसी साइकिल के कैरियर पर बैठ के मैं इनके गांव बगौरा तक जाता था और इनसे पत्रकारिता का गुर सीखता था। हिंदुस्तान में पहले भी थे और आज भी हैं। पिछले 30 सालों से जो योगदान इन्होंने दिया है, सीवान में कार्यालय के प्रभारी हैं। व्यक्तिगत संबंधों की वजह से मैंने इनको आज अपने ऑफिस के उद्घाटन के लिए उद्घाटनकर्ता के रूप में इन्होंने इनकार कर दिया था। कहा कि अरे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम कहे कि हमारे जीवन में आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैंने करियर की शुरुआत किया था। इसलिए इनका आशीर्वाद भी मुझको चाहिए और इनका स्नेह और 2 शब्द भी चाहिए। आज वे सारी
बातें याद आ रही हैं जो लगभग मैंने 1994 में शुरू की थी। और उस समय का दौर ही बिल्कुल अलग था, जब ना टेलीफोन हुआ करते थे, न कुछ हुआ करता था। लेकिन आज यह ज़रूर पता चलता है कि इन 3 दशकों की यात्रा के बाद जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी और जो समय परिवर्तनशील है, आज सोशल मीडिया का दौर आया, उसमें अपने आप को जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक ज़िंदा रहने के लिए हम नहीं समाज में जी सकते हैं। तो इस पत्रकारिता के दौर में भी राकेश जी ने अपने आप को बदला, समय के साथ साथ अपने प्रवाह को उसी गति से बढ़ाया, और आज जिस तरह से सोशल मीडिया समाज में काम कर रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता की जाए। वह जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता के साथ राकेश जी आगे बढ़ेंगे, यह मेरी शुभकामना है। देसी अड्डा को शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। और देखिए, ये जो शख्स है अधिवक्ता भी हैं, सिवान के जाने माने अधिवक्ता हैं, और पत्रकारिता में जिन दिनों मैं छपरा आज में था, उस समय ही विजय जी सिवान से जुड़े हुए थे, और विजय जी ने अच्छी पत्रकारिता की। और उस दौर में जहां कठिन था, सिवान का पत्रकार होना अपने आप में एक चुनौती था, उस जगह से इन्होंने आज का कमान संभाला और आज हैं हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पे। तो अच्छा लगा, और विजय जी से स्नेह के 2 शब्द। बहुत बहुत बधाई राकेश जी आपको। आपने देसी अड्डा करके यह जो आपने चैनल का यहाँ पे जो कार्यालय का आपने उद्घाटन किया है, यह बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग 20-25 वर्षों से जो आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और हम लोग एक साथ रहे, आज और दैनिक जागरण, और फिर उसके बाद आपने जगह बदला यहाँ से, और आज आप एक अपनी पहचान लेके आप यहाँ पे खड़े हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि देसी अड्डा के रूप में जो हमारी परंपरागत यह शब्द है, और जिस बैनर को लेके हम लोग बात, अभी हमारे एक अभिभावक ने देसी अड्डा के बारे में कुछ चर्चा किया है कि क्या क्या कुछ हुआ करता था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो चीज़ें हैं, आज के डिजिटल मीडिया के रूप में जो पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, उसमें आप अपने इस देसी अड्डा के माध्यम से जो समाज की जो मूलभूत समस्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मीडिया की चकाचौंध में बाहर भूल जा रही हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ से शुरू करेंगे, और इसी के साथ आप अपनी पहचान जो है महाराजगंज, पुनः एक बार महाराजगंज की धरती से आप देश के शिखर तक आप पहुँचेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है और बधाई, बहुत बहुत। देखिए, एक तो अधिवक्ता से आप मिल लिए, कितना अच्छा इन्होंने बात कहा। अब अधिवक्ता के बाद बारी है उस साहित्यकार का जिसका मैं मित्र हूँ, और संयोग देखिए कि पटना से देसी अड्डा चलता है, महाराजगंज में आज कार्यालय खुला है, और उसी पटना की भूमि पर जब ये पढ़ते थे तो हम लोग एक साथ में रहते थे, महीनों महीनों गुजरता था और बड़ा मज़ा आता था। जितेंद्र वर्मा नाम है, प्रोफेसर हैं और साहित्यकार हैं। प्रोफेसर से ज़्यादा इनको मैं बुद्धिजीवी कहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ में ये अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और साहित्य में जब भोजपुरी में जन्म लिए तो भोजपुरी साहित्य में इनका योगदान बड़ा है। तो जितेंद्र वर्मा जी से चाहूँगा कि अनंत शुभकामनाएं हैं देसी अड्डा के लिए। और इस अवसर पर मैं एक बात कहूँगा कि यह समय केंद्रीयता टूटने का है। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, राजनीति हो, साहित्य हो, धर्म हो, संस्कृति हो, पत्रकारिता में भी अब वो बड़े बड़े द्वीप नहीं रह गए हैं। अच्छा, ये जो आया देसी अड्डा, इसको देखकर मुझे लघु पत्रिकाओं का दौर था, छोटी छोटी पत्रिकाएं थी। अच्छा, विचारों की रक्षा हर दौर में छोटे अखबार, छोटी पत्रिकाएं ही करती हैं। ये जो देसी अड्डा है, इसके तरह और चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं, वे सभी लोग कहीं ना कहीं समाज के सच को सामने ला रहे हैं और लाएंगे भी। जैसे बड़ा कोई चैनल है वो मैनेज हो गया, परंतु देसी अड्डा की तरह जो छोटे छोटे चैनल है देश भर में है, सिवान जिला में भी है, तो वही सच की रक्षा करेंगे हर दौर में। जैसे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बड़े बड़े जो अखबार थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे, और जितने छोटे अखबार थे वो सब गांधी के पक्ष में थे। छोटे अखबारों ने हर दौर में सच की रक्षा की है। मैं समझता हूं कि देसी अड्डा भी यह करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहीं दूसरे जगह भी अभी बातें करूंगा आपसे, तब विस्तृत आपसे चर्चा होगी, क्योंकि ये साहित्यकार हैं। देखे, आपको अंदाज बातचीत से ही लग गया होगा
कि कितने गंभीरता है बातों में। अब देखिए धर्मेंद्र उपाध्याय जी हैं, हिंदुस्तान के महाराजगंज से लिखते हैं हिंदुस्तान के लिए, और हमारे पड़ोसी मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर है, और मेरा ससुराल भी संजोग से जिस भूमि पर है उसी जगह से है, तो इनसे तो कुछ नाता बनता उसी है। गाँव एकदम। और वो गांव से नहीं है, हाँ, समझिए परिवार कि से। हमारे संबंधी ही हैं, क्योंकि पड़ोसी वहाँ के भी हैं और पत्रकारिता में तो है। तो सबसे पहले मैं अपने सीनियर साथियों को नमस्कार और उनका अभिनंदन करता हूँ यहाँ देसी अड्डा के कार्यालय में, और एक नई उत्साह, नए शुरुआत और के साथ देसी अड्डा को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। देखिए अब जो बगल में बैठे हैं इनको क्या कहूँ, डॉक्टर कहूँ, पत्रकार कहूँ, नेता कहूँ, या क्या कहूँ समझ में नहीं, या अपना प्रिय मित्र कहूँ। अमरेंद्र कुमार राठौर महाराजगंज में आज के लिए लिखते हैं, डॉक्टर हैं पेशे से और नेता भी हैं। अब आप समझ गए होंगे इनको, आप पहचानते भी होंगे। मित्र तो मेरे 1 नंबर वाले हैं। अब बताइए, अब आप यहाँ तो अड्डा ही खुल गया है, अब इस अड्डे पर कौन सा महारथी आप बनिएगा, किस क्षेत्र में, वो बताइए। पहले तो आपको अनंत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ, और आगे बढ़े, इस तरह का ऑफिस आपका जिला तक जाए, ये हमारी हार्दिक कामना है। और सबसे परे, सबसे बड़ी बात आपने बोली कि मैं आपका मित्र हूँ, तो मित्रवत ही आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी इधर आइए जरा, एक सहयोगी हमारे देसी अड्डा से जुड़ रहे हैं, विकास जी हैं, अच्छे यंग पत्रकार हैं और काफ़ी समय तक आप सिवान में काम किए हैं, हम लोगों के साथी के रूप में काम करेंगे, तो इनको भी मेरे तरफ से शुभकामना है कि अच्छा से काम कीजिए और फिर से हम लोग महाराजगंज में एक नया इतिहास लिखेंगे, ये दावा है। अशोक भैया से हम इंड करेंगे, उससे पहले मेरा एक और साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये पुराने हैं, सोनू जी बताइए कुछ आप तो। सबसे पहले कि मैं आपको देसी अड्डा के चैनल खोलने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, और महाराजगंज में पहली बार देसी अड्डा का चैनल खुला है, इसके लिए भी मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह पटना में आप काम करते थे उसी तरह महाराजगंज में भी आप काम करेंगे, और यहाँ के मीडिया का जो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए पटना में तो हम काम करेंगे, ये खुलने का ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पे आके केवल रहेंगे, पटना से भी काम होगा और यहाँ भी जब आएंगे तो यहाँ भी काम होगा। अब क्योंकि सारण सिवान गोपालगंज को हम कवर करते हैं तो इसलिए महाराजगंज में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये ऑफिस खुला है। और ये बगल में जो हमारे आज के अतिथि, मुख्य अतिथि अशोक प्रियंबत जी हैं, इनके बारे में क्या कहें, आपको बताए भी थे। एक कहानी बताते हैं। हम लोग जब 9वां 10वां क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग के गांव में नाटक होता था और नाटकों का मैं निर्देशक था, और ये चूँकि मीडिया से थे तो हमने इनको इनके पास गए, कहे कि कुछ हमारा नाटक का खबर छाप दीजिए। भैया बोले कि लिख के दे दो, पूरी जानकारी क्या है। मैंने एक उसकी खबर ही बना दी। तो जब खबर पढ़े भैया तो बोले कि तुम तो एकदम पत्रकार की तरह ही लिखे हो, इसमें कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं करेगी। इन्होंने अपना सामान्य भाषा में वो बोला और बोल के अपना काम में लग गए, वो खबर छप भी गई। लेकिन ये बात जो इनकी है वो मुझे घर कर गई, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मैं समाज से जुड़ा रहूं। 10 से 4 वाली ड्यूटी मैंने शुरू से नहीं की, आज तक किसी सरकारी नौकरी के लिए कभी फॉर्म भी नहीं भरा। तो ये बातें जो है वो प्रेरणा मुझे जो मिली अशोक भैया से मिली, और अशोक भैया के उसके बाद ये 1-2 बात समझाए भी कि रास्ते कठिन है, इस पर चलना बड़ा मुश्किल है जब आगे बढ़ने लगे तो। लेकिन हम कहे कि जब आपने कहा है तो उन मुश्किल रास्तों को हम आसान करेंगे, और ईश्वर की कृपा रहे कि जहाँ भी रहे बेदाग रहें। आज हम चाहेंगे कि अशोक भैया बताएं, और जब ये खुला है तो आपका आशीर्वाद जरूरी है। राकेश जी, आज यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हुई। जिस पौधे को कोई सींचता है, बड़ा करता है और वो वृक्ष बन जाए, फल देने लगे,
तो इससे सबसे अधिक खुशी उस व्यक्ति को होती है जो व्यक्ति बचपन से उसको सींचने संवारने में लगा होता है। तो हम वो शुरुआती दौर की बात करते हैं जहाँ से यात्राएं शुरू हुई, सुंदानी के जिस गांव से और उन खेत खलिहानों से निकलकर एक पौधा जो विकसित हो रहा था, उसके विकसित होने में हमारी भी कोई प्रेरणा और भूमिका है, और आज वो बड़ा वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है, फलदार भी हुआ। तो इसलिए इसके प्रति तो हम बेहद संजीदा भी हैं और यथासंभव हमारी सहयोग भी इसे प्राप्त होता रहेगा। अपेक्षाएं भी मैं अपनी व्यक्त करना चाहूँगा कि महाराजगंज जैसे एक ग्रामीण परिवेश में यह केंद्र स्थापित हुआ, और पत्रकारिता में जो महत्वपूर्ण होता है कि हम सिर्फ सच दिखाएं ये जरूरी नहीं। मेरा मानना है निजी तौर पर कि सच को हम नंगे तौर पर दिखा दें, ये हमारी भूमिका नहीं है। इससे बढ़कर हमारी भूमिका है कि हम लोक रुचि को परिष्कृत करें, संवेदनाओं को जागृत करें और लोक रुचि को परिष्कृत करें। क्योंकि एक बंद कमरे में और कोई बड़ी घटना होती भी है, विकृत है, कुत्सित है, तो उसको पूरे समाज के सामने नंगा करना, मुझे नहीं लगता है कि उस सच को इतने बड़े पैमाने पर उदाहरण के तौर पर हम पेश करना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हम लोक रुचि में जो विकृतियाँ आ रही हैं सामाजिक जीवन में, संबंधों के स्तर पर, भूमिकाओं के स्तर पर, चुनाव के स्तर पर, अलग अलग संबंधों में जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसको परिष्कृत करने में अगर एक पत्रकार अगर अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझता है, वोट बिकते हैं साड़ियाँ देकर, शराब देकर, लोगों की जो जिम्मेदारी भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका का अभाव समाज में बढ़ रहा है, विकृतियाँ बढ़ रही हैं, उससे बहुत सारी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। तो देसी अड्डा आने वाली अपनी भूमिका में मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोक रुचि के परिष्कार और संवेदनाओं की जागृति में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, एक सेतु बनेगा। चलिए हम अभी और बात करेंगे दूसरे मुद्दों पर भी और आएंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया और सबसे बातचीत करते हुए, तो हम फिर मिलेंगे और बातें भी करेंगे दूसरे मुद्दों पर। अभी दीजिए इजाज़त। आज कार्यालय खुला है तो आप यकीन मानिए कि सच सामने आएगा, और वो सच सामने आएगा जिससे समाज को फ़ायदा होगा। यदि समाज को नुकसान होने वाला होगा वो काम मैं करता भी नहीं। नमस्कार।